ध्यान से सुनिएगा। और ये जो टाइप है, एक नंबर का बवाल टाइप है मेरे दोस्तों ये। और ये टाइप नहीं, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट नहीं, ये तो पूरा का पूरा मेरे प्यारे भाई आग है, आग। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर है 18 आपके सामने। बच्चों ये टाइप नहीं है, ये कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट। ये केवल एक सवाल नहीं है, पूरा कंसेप्ट है। और मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, देखिए दिमाग में आपका थोड़ा ज्यादा लगवाऊंगा, लेकिन सवाल भी तो जल्दी करना सिखाऊंगा। जो मैं आपको तरीके बताऊंगा कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगे, कोई यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, सब लंबा लंबा खींचते हैं। और अच्छे सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं अलग अलग एग्जाम के। बोला है एक त्रिभुज की भुजाएं √a² + b², कॉमा √c² + a² हैं, और तीसरी भुजा है b+c। पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ। बोला है एक त्रिभुज की भुजाएं √a² + b²। एक त्रिभुज की भुजाएं √a² + b² और √c² + a² और b+c हैं। बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल मैंने इसलिए लिया है बच्चों, यहां आपको सवाल दिख रहा है वेरिएबल में। ये सवाल न्यूमेरिकल वैल्यू में भी आता है, ये केवल एक ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से सुनेगा। अगर बच्चों हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों, अगर हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों, तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। हम उसका एरिया निकालने के लिए बच्चों क्या इस्तेमाल करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन मेरे प्यारे भाई कुछ ट्राइंगल ऐसे होते हैं, कुछ ट्राइंगल ऐसे होते हैं, स्पेशल ट्राइंगल उनको बोलते हैं, स्पेशल ट्राइंगल। स्पेशल ट्राइंगल, या फिर पूरे टेक्निकल नाम की बात करो हीरोनियन ट्राइंगल, लेकिन हीरोनियन शब्द आपको मुश्किल लगेगा। कुछ ट्राइंगल ऐसे होते हैं जो स्पेशल ट्राइंगल होते हैं मेरे प्यारे भाई। स्पेशल ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं मेरे प्यारे भाई, जिनकी भुजाएं भी इंटीजर होती हैं, जिनकी भुजाएं भी इंटीजर होती हैं, जिनकी साइड भी इंटीजर होती है, और जिनका एरिया भी कैलकुलेट करने पर इंटीजर यानी कि पूर्णांक आता है, रूट वगैरह में नहीं आता, बिल्कुल परफेक्ट इंटीजर आता है। कुछ भुजाएं ऐसी होती हैं मेरे प्यारे भाई, कुछ त्रिभुज ऐसे होते हैं जिनकी भुजाएं भी पूर्णांक होती हैं, मतलब प्रॉपर गिनती होंगी, और एरिया भी इंटीजर में आएगा, रूट में या दशमलव में नहीं आएगा। ऐसे ट्राइंगल स्पेशल ट्राइंगल होते हैं। और ऐसे ट्राइंगल में खास बात होती है, वो खास बात आपको यहां पे दिखाई गई है, ये वही स्पेशल ट्राइंगल है। भाई ध्यान से सुनेगा, ध्यान से। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात को, पहले सुनना, मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दे दूंगा, उसके बाद कुछ बोलना। पहले सुनते रहना, फिर 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, फिर कुछ बोलना। देखो जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब बच्चों अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डालता हूं, ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये त्रिभुज की ऊंचाई है, ये 90 डिग्री। जैसे ही मैं किसी त्रिभुज में परपेंडिकुलर डालता हूं तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं, बन गए, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। अगर किसी भी त्रिभुज में आप हाइट ड्रॉप करते हैं, उसकी लंबाई खींचते हैं, वैसे ही दो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया एडीसी, दूसरा समकोण त्रिभुज बन गया एडीबी। 90 डिग्री के सामने यहां पे एक भुजा कर्ण होगी, और 90 डिग्री के सामने यहां ये वाली भुजा कर्ण होगी, हाइपोटेनस। क्या इसमें आपको, और ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, दोनों में ही कॉमन होगी। ये वाली जो भुजा है, ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में कॉमन होगी हाइट। क्या आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ ट्राइंगल ऐसे स्पेशल होते हैं मेरे प्यारे भाई, जिनकी भुजाएं भी इंटीजर होती हैं और एरिया भी इंटीजर होता है मेरे प्यारे भाई। अब मेरे दोस्तों मेरी बात को लॉजिकली सुनते रहिएगा, चुपचाप सुनते रहिएगा मेरे प्यारे दोस्त आप लोग। ये जो ट्राइंगल है ये स्पेशल ट्राइंगल हैं दोस्त। अगर किसी भी त्रिभुज में आप हाइट डालते हैं तो दो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं, दिखाई दे रहे हैं, एक एडीसी बन गया, एक आपका एडीबी बन गया। आप बोलोगे जी सर गोरे गोरे बने हैं दोनों।
अब 90 डिग्री के सामने यहां ये वाली भुजा कर्ण बन गई, यहां ये वाली भुजा कर्ण बन गई। कर्ण मतलब पाइथागोरस थ्योरम। और एक साइड, ये वाली जो साइड है कॉमन है, ये साइड जो एडी, ये दोनों ही समकोण त्रिभुज में कॉमन है। क्या आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है बच्चों? क्या आपको यहां पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? भाई ये कर्ण जैसे लग रहे हैं, ये दोनों ही कर्ण जैसे लग रहे हैं। ध्यान से सुनो, ये दोनों ही हाइपोटीनस जैसे दिख रहे हैं। दो भुजाएं ऐसी होगी जो पाइथागोरन ट्रिपलेट का कर्ण बनेंगे, दोनों ही हाइपोटीनस जैसे लग रहे हैं देखने में। इनकी शकल ही हाइपोटीनस जैसी है, टेढ़ी मेढ़ी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर गौर से देखा जाए भगवान की कृपा से, तो दोनों में ही ये साइड ए कॉमन है। ये देखो यहां भी ए आ रहा है, यहां भी ए आ रहा है, दोनों में ही साइड ए कॉमन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ए हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये ए हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये ए हो, दोनों में ही यही साइड कॉमन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भुजा ए हो। आप बोलोगे जी सर हो सकता है ऐसा हो, भाई ये साइड दोनों में कॉमन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए हो। तो बताओ बच्चों ये कितनी होनी चाहिए? अगर ये ए है, ये अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो सी होगा। भाई ए और सी पे पाइथागोरस लगाएंगे तो ही तो अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। नामकरण को छोड़ो चक्कर है भी बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई ये ए है, ये सी है, तभी तो ये अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर ये ए है, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये बी आएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये बी आएगा। भाई ए और बी पे पाइथागोरस लगाएंगे तभी तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बच्चों। भाई साहब यही तो तीसरी भुजा है, यही तो तीसरी भुजा है बी प्लस सी, यही तो तीसरी भुजा है बी प्लस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही तीसरी भुजा है। देखो ये बी और ये सी, बी प्लस सी, यानी कि ये है इस त्रिभुज का लिखा हुआ रूप, ये है इसका ज्योमेट्री का रूप। मैंने इनको ब्रेक कर दिया ज्योमेट्री में, देखो ध्यान से, ये है इसका पूरा फिगर, फिगर बना दिया मैंने इसका पूरा। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अगर किसी त्रिभुज की, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी त्रिभुज की भुजा भी इंटीजर है और उसका एरिया भी इंटीजर है, इसका मतलब कि वो दो राइट एंगल ट्रायंगल से मिलके बना है, वो दो समकोण त्रिभुज से मिलके बना है। जब भी हम किसी त्रिभुज में हाइट डालते हैं तो दो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। और 90 डिग्री के सामने दो भुजाएं क्या बनेंगी? 90 डिग्री के सामने दो भुजाएं बनेंगी हाइपोटेनस कर्ण। और ये वाली जो हाइट है एडी, दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन होगी। जब मैंने गौर से देखा तो दोनों में ही साइड एक कॉमन है, वो आपको वो कॉमन भुजा ही पकड़नी है कि वो कॉमन भुजा ही आपकी हाइट होगी। ठीक है जी। अगर ये ए है, ये रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो बच्चों ये कितना होना चाहिए? सी। ए और सी 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस से ये आएगा। ठीक है बच्चों। अरे भैया वही तो समझा रहा हूं कि कैसे पता चलेगा। पता ये चलेगा कि दो साइड कर्ण जैसे दिखेंगी और उनमें एक लेंथ कॉमन होगी। रुक जाओ अभी कुछ मत पूछो आप लोग। ये ए है, ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये कितना बनेगा मेरे प्यारे भाई? बी। ये बी है, ये सी है, तो पूरा कितना हो गया बच्चों? बी प्लस सी। यानी कि ये इसका पूरा ब्रेकअप है। तो इसका एरिया क्या आ गया? एरिया आ गया 1/2। आधार कितना है? आधार बी प्लस सी। और ऊंचाई कितनी है मेरे दोस्तों? बी प्लस सी के ऊपर हाइट है ए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, जो जाहिर सी बात है कि इंटीजर वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहां तो मेरे दोस्तों एबीसी वेरिएबल दिखाई दे रहा है। हाँ जी अमन, एबीसी 1 पुट करके भी कर सकते, मैं समझ गया, लेकिन ये सवाल नहीं है, ये प्रॉपर कंसेप्ट है। सवाल तो मेरे प्यारे भाई मैं अभी आपको समझाऊंगा, ध्यान सुनेगा, ध्यान से, ध्यान से। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं बच्चों कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसका एरिया क्या होगा? एरिया मैं आपसे जानना चाहता हूं, एरिया बताओ, करो। छोड़ो अभी तक जो हमने बताया, छोड़ दो, बिल्कुल इग्नोर करो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक त्रिभुज की भुजा 13, 14 और 15 हैं, जवाब दो इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? बनाओ। मैं आपसे पूछता हूं, एक त्रिभुज की भुजा 13, 14, 15 हैं, उसका एरिया क्या होगा?
हेरोन्स फॉर्मूला लगा के बताओ, हेरोन्स फॉर्मूला लगा के। एक त्रिभुज की भुजा 13, 14 और 15 हैं, उसका एरिया क्या होगा? अगर किसी त्रिभुज की भुजा 13, 14, 15 हैं तो उसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा मेरे दोस्तों? तीनों को जोड़ के आधा करेंगे, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2। 13 प्लस 14 27 और 15 42 बटे 2 21। सेमी पेरीमीटर आएगा 21। अब तो बता दो कबाड़, अब तो ठीक बता दो हैं। तो एरिया क्या आएगा? अंडर रूट एस। सेमी पेरीमीटर 21 है तो एरिया क्या आएगा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। 21 माइनस 13 8। मेरे से प्यार की उम्मीद मत करो कि मैं तुमको पुचकारता रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। कबाड़ कहूंगा, कबाड़, हरकतें कबाड़ जैसी हैं। तो 21 माइनस 14 7। प्यारे कहां से हुए तुम? 21 माइनस 15 6। ये आया, ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। 13 एस एस माइनस 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। ठीक। अब बताओ, मुझे अंडर रूट लेना है, दिमाग से लूंगा। देखो 21 यहां पे आ रहा है, यह 7 42 है। भाई अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या दो बार हो जाए तो उसका अंडर रूट निकल जाता है आसानी से। ये 7 42, 42 को मैं लिख सकता हूं 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। अब देखो 21 गुणा 21 दो बार हो गया, 21 गुणा 21, तो इसका अंडर रूट 21 आ जाएगा ना। 21 गुणा 21, 21 स्क्वायर का अंडर रूट 21। आप बोलोगे हाँ सर। अब बच्चे 8 है 2 है, 8 दूनी 16 है। अब 16 का अंडर रूट आ जाएगा मेरे दोस्तों 4। तो 21 चौक कितना आ गया? 84। तो इसका एरिया आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत फेमस ट्राइंगल है, बहुत फेमस ट्राइंगल है ये, बहुत फेमस। ठीक है जी, चलो ये आपने कर लिया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। मैं इसको तोड़ना सिखाऊंगा आपको, प्यार से सुनना। ऐसा कोई ट्रिपलेट बताओ, ध्यान सुनेगा, ऐसा कोई ट्रिपलेट बताओ जिसमें कर्ण तेहरे बनता हो। तेहरे, भाई ऐसा कोई ट्रिपलेट बताओ। देखो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। जब भी हम किसी त्रिभुज में हाइट खींचते हैं तो दो भुजा कर्ण बनती हैं, तीसरी नहीं बनती। दो ही भुजाएं 90 डिग्री के सामने बनती हैं, यानी कि इसमें दो ट्रिपलेट बन रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। मैं आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल दिखाता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं आपके सामने ना दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाता हूं, मैं आपके सामने दो समकोण त्रिभुज दिखाता हूं। ये और ये, ठीक है। आपने पढ़ा कि 5 12 13 ट्रिपलेट है, 5 12 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। पढ़ा है आप लोगों ने? आप बोलोगे हाँ जी सर हमने पढ़ा है। 14 का तो कुछ बनता नहीं, 15 का कुछ है क्या? 15 का कुछ है क्या? बच्चों देखो मैंने आपको ये बताया कि 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 3 4 5 का 3 गुना करेंगे, बड़ा ही फेमस बन जाएगा 9 12 15। 9 12 15 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 9 12 15। तो भैया 9 12 15 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। आप बोलोगे हाँ सर 9 12 15। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर ये बात समझ में आ गई है हमें। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को मर्ज कर दूं, अगर बच्चों में इन दोनों ही ट्राइंगल को मर्ज कर दूं, अगर मैं इन दोनों ही ट्राइंगल को मर्ज कर दूं, मर्ज, दोनों ट्राइंगल को अगर मैं मर्ज कर दूंगा, मर्ज, तो एक ट्राइंगल बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, एक ट्राइंगल जिसकी ये भुजा 15 होगी, ये भुजा 13 होगी, और ये भुजा क्या होगी भाई? 9 और 5 14, ये भुजा 14 होगी। अगर गौर से देखोगे तो इस ट्राइंगल की ये हाइट कितनी होगी? इस ट्राइंगल की ये हाइट होगी बेटा 12। 5 12 13 और 9 12 15। 9 और 5 14, 9 और 5 14 होता है, जोड़ के 9 प्लस 5 14। दिमाग की कुछ बत्ती जली क्या? कुछ दिमाग की बत्ती जली क्या?
आप बोलोगे हाँ जी सर, जली दिमाग की बत्ती। यानी कि ये ट्राइंगल दो राइट एंगल ट्राइंगल का मिश्रण है, दो राइट एंगल ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है। अगर मेरी बुद्धि इतनी तेज काम करे कि मैं इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ लूं, तो मुझे ये एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की ना मेरे पास टाइम है, हीरोन्स फॉर्मूला निकालने का, लगाने का। भाई मैं तो डायरेक्ट करूंगा 1/2, आधार कितना है 14, और उसके ऊपर हाइट कितना है 12। 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 14 × 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इतना सोचने के लिए आपको चित्र वित्र कुछ नहीं बनाना, इतना सोचने के लिए आपको बहुत तेज बुद्धि याद लगानी पड़ेगी, दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। और आपको ट्रिपलेट्स बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ट्रिपलेट्स केवल याद ही नहीं होने चाहिए, ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। भाई अगर कोई त्रिभुज ऐसा है जिसकी भुजाएं इंटीजर हैं और उसका एरिया भी इंटीजर है, वो ट्राइंगल स्पेशल होते हैं। स्पेशल हमें ऑप्शन से पता चलेगा कि कौन सा ट्राइंगल स्पेशल है कौन सा नहीं। जैसे आपके सामने आया 13 14 15, तो भैया किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, जब मैं इस पे परपेंडिकुलर यानी कि लंब डालूंगा, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो एक भुजा तो बेस बनेगी और एक ये हाइट बनेगी। 90 डिग्री के सामने जो दो होंगे मेरे दोस्तों, आपके हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बनेंगे। मुझे उन्हीं कर्ण को ढूंढना है। दो ऐसी साइड ढूंढनी है जो ट्रिपलेट बनती हो, जो ट्रिपलेट में कर्ण बनती हो। 14 किसी का ट्रिपलेट नहीं आता, 14 कभी 90 डिग्री के सामने आता ही नहीं किसी ट्रिपलेट में। 14 13 और 15 आता है। 13 होता है जी 5 12 13, 13 होता है भाई साहब 5 12 13। आप बोलोगे हाँ जी सर 5 12 13। 15 जो होता है मेरे दोस्तों होता है 9 12 15, 9 12 15। आप बोलोगे हाँ जी सर। गौर से अगर देखोगे तो दोनों में ये वाली जो साइड है 12, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, कॉमन 12, यानी कि कहीं 12 हाइट तो नहीं। और अगर ध्यान से देखोगे तो इन 5 और 9 को जोड़ के, इन 5 और 9 को जोड़ के ही आपका कितना आ रहा है, ये 14 आ रहा है। 14 जो कि आपका बेस है। इसका मतलब इस 14 बेस पर, इस बेस 14 पर आपकी हाइट रही होगी 12। ये 12 क्या है, हाइट रही होगी, हाइट। 14 बेस पर आपकी हाइट रही होगी 12। एक 5 12 13 का राइट एंगल बन रहा है, एक 9 12 15 का राइट एंगल बन रहा है, जिसमें 12 आपकी हाइट बन रही है और ये 14 आपका बेस है। 5 और 9 14, एरिया आ गया 84। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अभी भी डाउट होगा, अभी भी नहीं समझे होंगे। एक एग्जांपल आपके सामने और लेता हूं, सुनना। आपके एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने और लेता हूं। एक त्रिभुज की भुजाएं 37 15 और 44 हैं, तो बताओ त्रिभुज का एरिया क्या है। ये आपके सामने सवाल आ गया। सवाल आ गया, एक त्रिभुज की भुजाएं 37 15 और 44 सेंटीमीटर हैं। आपसे पूछ लिया बताओ इस त्रिभुज का एरिया क्या है। 37 15 और 44 है। आपसे पूछ लिया उस त्रिभुज का एरिया क्या है। एरिया 37 15 और 44 है, पूछ लिया त्रिभुज का एरिया क्या है जी, बताइएगा। एक तो तरीका है कि आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। ये मैं बता रहा हूं कि इसका एरिया इंटीजर आएगा, ये पहली बोल दे रहा हूं कि इसका एरिया इंटीजर आएगा, इंटीजर। एक तो तरीका है कि आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। दूसरा, ऐसी दो साइड ढूंढो, इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं, ऐसी दो साइड ढूंढो जो 90 डिग्री के सामने टिकती हो। 44 तो दिखता ही नहीं मेरे दोस्तों, 44 तो होता ही नहीं किसी ट्रिपलेट में, 44 तो दिखता ही नहीं। ये बचा जी आपका 37। हीरोन्स फॉर्मूला से करने का रास्ता हमारे पास हमेशा खुला है। 37 12 35 37, यार देखा देखा लगता है 12 35 37। आप बोलोगे हाँ जी सर यार 12 35 37 देखा है हमने ट्रिपलेट। ये 15 का भी कुछ है क्या, 15 का भी कुछ है क्या। आप बोलोगे हाँ यार देखा तो है 9 12 15, ये 9 12 15 हमने देखा तो है। अरे यार बिल्कुल सही। भाई देखो दोनों में 12 कॉमन है,
दोनों में 12 कॉमन है, कहीं 12 हाइट तो नहीं बनना। अच्छा 35 और 9 भी तो बचेगा। क्या 35 और 9 को जोड़ के 44 आ रहा है? 9 5 14, हाँ जी 44 आ रहा है। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये तो भैया बिल्कुल ब्रेकअप कर दिया मैंने, बिल्कुल पुर्जा पुर्जा अलग कर दिया। यानी कि त्रिभुज का बेस 44 है, ये बची साइड क्या बनती है? बेस बनती है। त्रिभुज का बेस 44 है, उस पर हाइट कितनी है? हाइट उस पर 12 है, ये हाइट 12 रही होगी। तो आप कहोगे सर 6, तो 44 छिक्का कितना आएगा? 240 और 24 264, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर है। एक सेकंड में, यानी कि इसका ब्रेकअप ये है मेरे दोस्तों, चित्र बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये 37 है और ये 15 है। यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर, ये 12 जो है आपका दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन। तो 12 35 37, ये 9 12 15, और ये पूरी साइड जो आपकी 44 बेस बन जाएगी। 44 बेस पर तीसरी भुजा जो बचते वो बेस बनती है, जो कॉमन है वो हाइट होती है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया मात्र 1.5 सेकंड में। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं गूगल पे नहीं मिलेगा आपको, ना कहीं यूट्यूब पे मिलेगा। ये तरीके मैंने खुद डेवलप करे हैं। ठीक है, ये चित्र बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है कि चित्र बनाना पड़े ना। हाँ जी। अच्छा कभी कभी ना ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल आ जाता है, कभी कभी जो है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल आ जाता है, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल आ जाता है। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। जी ये सवाल है, बोला है एक त्रिभुज की भुजाएं 17 10 और 9 हैं, 17 10 और 9 त्रिभुज की भुजाएं, बहुत बेसिक ले लेता हूं मैं, 17 10 और 9 है एक त्रिभुज की भुजाएं। तो हमने आपसे पूछ लिया बच्चों कि बताओ उसका एरिया क्या होगा? एरिया, एक त्रिभुज की भुजाएं 17 10 और 9 हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि उसका एरिया क्या होगा। आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, जल्दी कर सकते हो, हीरोन्स फॉर्मूला लगाइएगा हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन आप सोचो कि भाई मैं पहली बता दे रहा हूं एरिया इंटीजर है, सारे हीरोनियन फॉर्मूले में लगेगा। देखिए ध्यान सुनेगा, ये तो 90 डिग्री के सामने टिकता ही नहीं, कहीं 9 तो आता ही नहीं, 17 आता है भैया। 17 को देख के मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, 8 15 17, और मुझे कॉमन ट्रिपलेट भी देखना है, कॉमन। 10 को देख के आता है कुछ दिमाग में, 10 को देख के दिमाग में आता है 8 और 6, 8 6 10 होता है। आप बोलोगे हाँ सर 6 8 10, 3 4 5 का दुगना। अब दोनों में ही 8 कॉमन है, दोनों में ही बच्चों 8 कॉमन है। फिर आप कहोगे सर ये बचा 15 और 6, 15 प्लस 6 21 होना चाहिए, तो 9 है भाई। 15 प्लस 6 तो 21 होना चाहिए, 9 है बेट। लेकिन 15 माइनस 6 तो 9 है ना, यानी कि ये ट्रायंगल एक्यूट नहीं है बच्चों, ये ट्रायंगल एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। भैया जोड़ के नहीं आ रहा, या घटा के 9 आ रहा है, जोड़ के नहीं आ रहा, घटा के आ रहा है। इसका मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब ये त्रिभुज ऐसे नहीं होगा, ये तो न्यून कोण त्रिभुज है, ये तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इस त्रिभुज के नखरे हैं, ये त्रिभुज रहा होगा दोस्तों ऐसे, देखो ध्यान से, ये ऐसे त्रिभुज रहा होगा। समझ में आया भाई? बेस आपका 9 बनेगा, ये सबसे बड़ी भुजा 17 और ये है मेरे दोस्तों 10, ये 10। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो भैया इसको आगे बढ़ाना पड़ता है, इसको ना आगे बढ़ाना पड़ता है, इसको आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त, तब यहां से मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर डलता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब दोनों में ही क्या कॉमन है? दोनों में ही 8 कॉमन है, 8 15 17 10 8 6। अब देखो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा, 6, ये 6 आ जाएगा, 6 8 10, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 15, 8 15 17। बड़े राइट एंगल में देखोगे ना, ये 8 है 17 है, तो ये 15 आ जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि ये पूरी भुजा 15 है, ये 6 है, तो ये कितना बचा? ये 15 माइनस 6 बचेगा 9। तो यानी कि अगर सम है तो एक्यूट है, अगर डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई, अगर डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई, तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज। ये चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है, या तो सम होगा या डिफरेंस होगा, और कुछ होगा ही नहीं।
तो इस केस में एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 1/2, आधार 9 है और 9 के ऊपर ऊंचाई कितनी है 8, भाई आधार 9 है, 9 के ऊपर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट 8 है यानी कि 36 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है। आप जो है कंसेप्ट कर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना आप सब लोग एक बुक जो है मैथ्स कंसेप्ट किंग, इस बुक को ऑर्डर कर लो, बहुत छोटी पतली सी बुक है। इसमें जो मैं आपको इस बैच में चीजें पढ़ा रहा हूं उनकी थ्योरी लिखी हुई है हिंदी और इंग्लिश में, तो आप इस बुक से भी मतलब ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी से सारी थ्योरी का, सारे फॉर्मूलों का, सारे कंसेप्ट का रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि सवाल तो कितने भी करते रहो, सवाल एक आध कम हुआ ज्यादा हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसेप्ट अगर आप भूल गए तो आप अपने आप को मतलब दूसरे से कम भी समझोगे और आपका नुकसान भी होगा बहुत बड़ा। ठीक है जी, चलेगा, शुरू करें, हम पढ़ना शुरू करते हैं अब सवाल नंबर 20 से। ये बनाएगा जी, क्या आंसर है, बोला ट्राइंगल एबीसी में ए बी 17 सेंटीमीटर है, बीसी 12 सेंटीमीटर है, एसी जो है वो रूट 241 सेंटीमीटर है, एडी जो है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ट्राइंगल एडीसी का एरिया क्या होगा। ये जो सवाल है 2018 मींस के पेपर का पूछा हुआ है एज इट इज, और मुझे आप सभी बच्चों से सवाल का आंसर बच्चों चाहिए। सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, ए बी 17 है, बीसी 12 है, एसी रूट 241 है, एडी बीसी पे देखो ये साइन है परपेंडिकुलर का, ये शायद आपको साइन ना पता हो, जैसे भाई ये कोई लाइन है इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाओ तो ये होता है परपेंडिकुलर का साइन, यानी कि बीसी पर जो है एडी लंब है, यानी कि बीसी की हाइट है एडी। तो बच्चों आप ट्राइंगल ना इस तरीके से बनाओ, बीसी को ना नीचे बनाओ, डायग्राम बनाना भी एक आर्ट होती है भाई। जैसे आपने ट्राइंगल बना लिया स्टूडेंट, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। अब बीसी पर एडी क्या है, ट्राइंगल की हाइट है, ट्राइंगल की हाइट होगी मेरे दोस्तों एडी, ऐसा सवाल में बोला गया है। आगे सवाल में कहा गया कि एबी की लंबाई 17 है, बीसी की जो लंबाई है वो 12 है, पूरी बीसी की जो लंबाई है 12 है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, और एसी की जो लंबाई है रूट 241 सेंटीमीटर, एसी की लंबाई रूट 241 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा है इस ट्राइंगल एडीसी का एरिया। बच्चों आपसे सवाल में केवल इस ट्राइंगल का एरिया पूछा, ये ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। पहले मैं आप लोगों को टाइम देता हूं कि सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ। जी बच्चों करो, बच्चों इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बनाइए, पहले खुद से सोचने की अपने अंदर आदत डालो। त्रिभुज एबीसी, अब देखो मैंने बीसी को नीचे क्यों बनाया, क्योंकि मुझे बीसी पर लंब खींचना है एडी, इसलिए बीसी को नीचे ले ले। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया 30, देखो कितने प्यारे बालक हैं, ये भी तो पहली बार पढ़ रहे हैं, इनका कैसे आंसर आ रहा है कि मेहनत करते हैं, वेरी गुड बच्चों। अब बताओ मेरे दोस्तों, ये 17 है, रूट 241 से 12, पूरे ट्राइंगल का एरिया नहीं पूछा स्टूडेंट, पूछा है एडीसी का एरिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मैंने आपको सिखाया है 1/2 और 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। अब इस सवाल के आंसर जब मैंने देखा इंटीजर है, अगर इस सवाल के आंसर इंटीजर आ रहे हैं तो हो सकता है दोनों साइड भी इंटीजर हो, है भाई। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी, मैं करूं क्या इस सवाल को करने का बेसिक तरीका है कि भाई माना ये भुजा x है, ये भुजा 12-x है, बेसिक तरीका मैं बता रहा हूं, केवल हिंट दूंगा, करवाऊंगा नहीं, कि अगर मैं ऐसे तरीके करवाने लगा तो एक एक सवाल आधे आधे घंटे में होगा और 1.5 घंटे क्लास में होंगे 2 सवाल, कभी सिलेक्शन नहीं होगा आपका। भाई ये x है, मैंने मान लिया कि ये भुजा x है, कि पूरी भुजा 12 है, 12-x, आपके सामने 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये वाला समकोण त्रिभुज, ये वाला समकोण त्रिभुज, दोनों ही समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा कॉमन है एडी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और भुजा एडी की वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम से बराबर कर दो दोनों त्रिभुज में। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, और एडी का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से बराबर कर दीजिए, एक्स का मान आ जाएगा, एक्स आ गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा आगे। यह है बेसिक तरीका, बिल्कुल नहीं करना, इसे बिल्कुल इग्नोर कर दो मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये आपको पता जरूर होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। अब थोड़ी बुद्धि लगाओ, जब इस सवाल का आंसर इंटीजर है तो हो सकता है कि ये दोनों भी इंटीजर हो। अब ये 17 आपको दिखाई दे रहा, भाई ये ए डी बी राइट एंगल ट्राइंगल है, 17 दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री के सामने 17, तो अंडर रूट में, चलो ये 17, क्या 17 को देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है, क्या 17 को देख के कुछ दिमाग में घंटी बजती है? भाई मैंने आपको एक ट्रिपलेट समझाया है,
अगर आपके दिमाग में घंटी बजती कि 8 15 17 से ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, क्लियर? आप कहीं ऐसा तो नहीं कि 8 15 17 चल रहा हो, ये वाली भुजा 15 हो ये 8 हो। अब एक बच्चा कहेगा सर आपने ऐसे ही क्यों लिया? आप ऐसे भी तो ले सकते थे कि सर ये 8 हो और ये 15 हो, 8 15 17 अब भी है। क्या बच्चों ऐसा हो सकता है कि ये पूरी लंबाई 12 हो, ये छोटी सी लंबाई 15 हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं ये वाला केस नहीं लूंगा। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल तरीका। यानी कि ये भुजा 15 होगी बच्चों और ये वाली 8 होगी। 8 15 17 में अपनी मर्जी से मान रहा हूं, जरूर नहीं कि ऐसा हो ही। भाई अगर ये 8 है ये 12 है तो कितना बचेगा? 4। 12 8 4 12 होता है, ये 4। तो आप मुझे ये बताइएगा कि भाई ये भुजा 15 है, ये 4 है, 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या ये रूट 241 बन रहा है? तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 4 का स्क्वायर 16, और 225 में 16 जोड़ूंगा रूट 241 आ रहा है। सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया। इसका मतलब मेरी जो अजम्पशन है, जो मेरी कल्पना है, वो एकदम सही है। तो बेटा जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट आप लोगों ने याद कर लिए, केवल याद करना काफी नहीं है, उनका इस्तेमाल करना सीखना है। तो ये जो मैं आपको सवाल प्रैक्टिस करा रहा हूं प्रीवियस ईयर के, केवल इसलिए करा रहा हूं, कंसेप्ट तो सबने सीख लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल तभी आएगा जब उस पर आप बेस्ड सवाल करोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसे सोचना है, ये एक्स के जमाने चले गए बेटा, वो बचपन में करते थे। यानी कि ये जो त्रिभुज एडीसी है, इसकी 90 डिग्री बनाने वाली एक भुजा 4 है, दूसरी भुजा 15 है। तो त्रिभुज एडीसी का एरिया पूछा है, ट्राइंगल एडीसी का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 4 गुणा 15। तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा 30। 15 चौका 60/2, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है। बड़ा प्यारा सवाल था ये, डी ऑप्शन एकदम सही बनता है। समझ में आया? बोलो। किसी त्रिभुज की ऊंचाई क्रम से 2 3 और 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। बनाइए। देखो ये एक स्टैंडर्ड का सवाल है, ये एक भयंकर क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है जी। इस सवाल में ना दोनों ही चीजें पूछी जा सकती है, मैं आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा। बोला क्या है? किसी त्रिभुज की ऊंचाई क्रम से 2 3 और 4 सेंटीमीटर है, पूछा है त्रिभुज का परिमाप। आपसे सवाल में त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, दोनों ही सवाल बन सकते हैं। बच्चों अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड दी हुई हो, तीनों भुजाएं दी हुई हो, तो उसका एरिया निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन ये एक जब एग्जाम आप पे बहुत फ्रस्ट्रेट और बहुत गुस्सा हो तब ऐसा सवाल बनाएगा जब त्रिभुज की साइड ना देके त्रिभुज की तीनों हाइट दी हुई है। कैसे करेंगे? हाइट का मतलब भाई इस वाले वर्टेक्स से यहां पे परपेंडिकुलर डालो, ये एक हाइट 2 है, ठीक है भाई। इस वाले वर्टेक्स यहां पे परपेंडिकुलर डालो, ये दूसरी हाइट, इसकी लंबाई 3 है भाई। इस वाले वर्टेक्स के सामने वाली भुजा पे लंब डालो, इसकी हाइट 4 है। तो तीनों हाइट की लंबाई दी है, साइड नहीं दी है, हाइट दी है। अब कैसे करेंगे बताओ बच्चों? तो प्यारे स्टूडेंट इस सवाल में क्या बोला है कि किसी त्रिभुज की हाइट की एग्जैक्ट वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो आप मैं जानना चाहता हूं कि हाइट पता है, साइड तो पता नहीं है, ना ही साइड आप यहां से पता कर सकते हो। तो अगर हाइट 2 3 4 सेंटीमीटर है बच्चों, तो मैं जानना चाहता हूं कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, त्रिभुज की साइड का रेशियो क्या होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। बताइए स्टूडेंट। मैंने आपको ये बताया है, अगर आपको कंसेप्ट याद हो, जब मैंने आपको कंसेप्ट लिखवाया था पहले पेज की स्लाइड आप जरा खोलो अपने नोट्स में, कि त्रिभुज की हाइट का और साइड का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अगर त्रिभुज की हाइट 2 3 और 4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात रिवर्स होगा, यानी कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात आपने हमें पढ़ाई है, सर ये बात आपने हमको पढ़ाई है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 ये होगा। क्लियर है? रिवर्स रेशियो में होता है। अब देखो रेशियो को ऐसे हम लिखते नहीं है, यहां बटे 2 आ रहा है, बटे 3 आ रहा है, बटे 4 आ रहा है, 2 3 4 का एलसीएम है 12। तो इस पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर दो।
रेशो किसी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 3 से 12 4 बार चला जाएगा, 4 से 12 3 बार, यानी कि भुजाओं का रेशियो आ गया 6:4:3। ये भुजाओं की वैल्यू नहीं आई है, ये भुजाओं का अनुपात आया है, समझ में? 6:4:3। आपसे इस सवाल में पूछा है त्रिभुज का परिमाप। देखो बच्चों, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का सम। तीनों भुजाओं को जोड़ दो, जो आएगा परिमाप। अब ये रेशियो है, परिमाप जब हम निकालेंगे तो 6 4 10 3 13, परिमाप आएगा जी 13 यूनिट। 13 यूनिट रेशियो में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन आंसर जो भी होगा वो 13 से कटने वाला होगा। ये ऑप्शन 13 से कटता है। 13 चौका 52, 10 13 8 104, ये भी 13 से कटता है। 13 दूनी 26, 5 13 चौका 52, 13 तिया 39, 42 13 से नहीं कटता, 13 ये भी 13 से नहीं कटता। तो मैं 2 ऑप्शन में काट दिया। बेटा ये भी एक तरीका होता है, अगर आपके पास पेपर में टाइम कम हो तो आप ऐसे चेक कर लो, 13 का ऑप्शन, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब इनमें तुक्का भी मारोगे तो 50% चांस है सही होने के। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। नहीं माही, अब बताओ परिमाप निकलेगा कैसे? भी परिमाप तो तभी निकलेगा जब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं मुझे पता चलेंगी। अब मैं कैसे पता करूं भाई त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसे पता करूं? क्या तरीका है मेरे पास? भाई ये तो भुजाओं का रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ना है। आपको पता होना चाहिए, बचपन में भी आपको सिखाया कि जब हम रेशियो हटाते हैं, जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है एक्स से। भाई भुजाएं जो होंगी 6x 4x और 3x होंगी, ये होंगी भुजाएं 6x 4x और 3x, यही तो होंगी भुजाएं। आप बोलोगे हाँ सर यही होंगी भुजाएं। क्लियर है? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं? बेटा कोई भी यहां से परेशानी नहीं है। भाई रेशियो लेंगे तो x कट ही जाएगा, 6 4 3, अब रेशियो ये आएगा। त्रिभुज का परिमाप बनेगा 6x 4x 3x, इनको जोड़ोगे 6 4 10 3 13x। त्रिभुज का परिमाप बनेगा बच्चों 13x, यानी कि मुझे केवल इस सवाल को सॉल्व करने के लिए x का मान निकालना है। अब बताओ बच्चों x का मान निकालेंगे कैसे? कैसे निकलेगा x का मान? तो इस सवाल में कंसेप्ट यह है कि x का मान निकलेगा एरिया को इक्वल करके। भाई एक त्रिभुज का एरिया निकालने के 36 तरीके हैं कम से कम, हर तरीके से एरिया बराबर होता है, तो एरिया आप निकाल लो बच्चों। कैसे होगा एरिया? एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आप किसी भी भुजा को आधार मान सकते हैं, उसके ऊपर ऊंचाई अपने आप सेट हो जाएगी। अगर मैं इसको मेरे दोस्तों इस भुजा को आधार मानता हूं तो इसके ऊपर ऊंचाई क्या है? 2 सेंटीमीटर, तो ये एरिया आएगा। देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बोलो अगर मैं इस भुजा को आधार मानता हूं तो इसके ऊपर ऊंचाई क्या होगी? 3, 1/2 4x गुणा 3। समझ में आ रहा है? देखना आप, अगर मैं इसको आधार मानता हूं तो इसके ऊपर ऊंचाई क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। 1/2 3x गुणा 4। अब तीनों से कैलकुलेट कर लो, तीनों से एरिया कितना आ रहा है? 6x ही तो आ रहा है। 6x, 2 से 2 कट जाएगा 6x, 2 से 2 कटेगा 6x, 2 से 2 4 काटेंगे 2 बार 6x। एरिया 6x ही आ रहा है कि नहीं? आप बोलोगे सर हां जी एरिया तो 6x ही आ रहा है। आप कहोगे सर ये भी 6x ये भी 6x, डाउट है हमको। बेटा ये साइड की यूनिट होती है सेंटीमीटर, जबकि ये एरिया आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। यूनिट का फर्क है, यूनिट का है भाई। किसी के पास 1 भी हो सकता है और किसी के पास 1 हो सकता है। 1 पैसा और 1 रुपए, जमीन आसमान का फर्क है एक एक ही, लेकिन एक आदमी के पास पैसा है, एक आदमी के पास रुपए हैं। यूनिट बदलने से सारी चीजें बदल जाती हैं। तो एरिया चाहे आप यहां से निकालो, चाहे यहां से बराबर ही आएगा। एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस तरीके से एरिया कितना आया है? 6x आया है। 6x। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही 6x। आप बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं है सर, एरिया बराबर 6x आएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब क्या करें सर? अब भी तो नहीं सॉल्व हुआ यहां से। आप जानते अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, 6x, ये 4x, ये 3x तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर त्रिभुज का एरिया निकाला जा सकता है। भाई हीरोन्स फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं ना एरिया। आप बोलोगे हां सर। भाई सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर होगा पेरीमीटर का आधा, 6 4 10 3 13x/2। आप बोलोगे हां जी सर ये सेमी पेरीमीटर है। तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है भाई, हीरोन्स फॉर्मूला से भी तो एरिया निकाल सकते हैं, √s इंटू s माइनस ए, s माइनस ए। अब 13x/2 में से 6x घटाएंगे, ये 13x/2 में से 6x घटाएंगे तो कितना आएगा? x/2 आएगा, इंटू s माइनस बी। अब 13x/2 में से 4x घटाएंगे तो 4 दूनी 8, अभी तो 13 में से ये कितना आएगा? 5x/2 आएगा।
अब 13x/2 में से 3x घटाएंगे, s माइनस सी, तो कितना आएगा भाई, 2 तिया 6, यानी कि 13 माइनस 6 7x/2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 पैसे का इसमें संदेह नहीं है। कोई परेशान, सवाल एक ही लाइन का है, ये मैं आपको कल समझाने के लिए कर रहा हूं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही लाइन का है। ये सवाल में दिया होता, लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको आप मेंटली लिख सकते हो, बस यही एक स्टेप है। अगले स्टेप में आपका आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है आपका। भाई नीचे से क्या आएगा, नीचे से आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का अंडर रूट 4, ऊपर x की 4 बार गुणा है, x की 4 बार गुणा करने का मतलब x का स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा मेरे दोस्तों, अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट में 13 पंजे 65, 65 गुणा 7, तो 65 गुणा 7 आ जाएगा 455, 65 गुणा 7 कितना आ जाएगा, 455 ही आएगा। अंडर रूट 455 की शक्ल देख के ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। मैं आगे सॉल्व ही नहीं करूंगा भाई, ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते। अब अंडर रूट में 455 आ रहा है, वो इस ऑप्शन में, इसमें तो है ही नहीं, खत्म हो गया। ये 6x है मेरे प्यारे, 6x बराबर है, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 पैसे का डाउट नहीं है सर। 1x से 1x आप काट दो तो x की जो वैल्यू है सर वो यहां से कितनी बन गई, x की वैल्यू भाई 4 उधर चला जाएगा, 6 चौक 24 बटे अंडर रूट 455, x की वैल्यू आ गई 24 बटे अंडर रूट 455। आप बोलोगे हाँ जी सर ये x का मान आ गया, भाई इधर चला जाएगा, 4 6 24 रूट 455 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू 24 बटे रूट 455 आ गई। आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछा है, त्रिभुज का परिमाप कितना है बच्चों, 13x, तीनों भुजाओं का योग करेंगे ना 13x, तो 13 गुणा x की वैल्यू मैंने निकाली है 24 बटे रूट 455, जो कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है गुणा करने पर, ये वाला सी ऑप्शन आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया को सवाल, ये पूरा सॉल्यूशन है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं। मैं पहले रिपीट कर देता हूं, हाइट दी हुई है 2 3 4, हाइट का उल्टा साइड का रेशियो आ गया, एरिया को बराबर कर दिया, एरिया बराबर 1/2, दो तरीके से एरिया निकाला। एक बार एरिया निकाला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, दूसरा एरिया निकाला हीरोस फॉर्मूला लगा के दोनों को बराबर कर दिया, यहां से एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स का मान आ गया तो पेरीमीटर निकाल दिया हमने। हां अगर इस सवाल में आपसे एरिया पूछा जाता, एरिया आपसे पूछा जाता तो एरिया क्या है 6x, ये भी एरिया है ये भी एरिया है, दोनों ही एरिया है, तो एरिया 6x है, 6x। तो x की जगह हम यहां पे रखते, x की जगह क्या रख देते ये, तो 24 छिक्का 144, 144 अपॉन अंडर रूट 455 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाता। दोनों ही चीजें यहां से पूछ सकता है एग्जामिनर। ये बात आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये स्टेप भी दिमाग में किया जा सकता था, दिमाग में केवल, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो कोई जरूरत है ही नहीं। इस सवाल का सॉल्यूशन इतना है, बाकी जितनी भी कैलकुलेशन वो आपके दिमाग में होगी और वो स्टेप पेपर पे लिखने के हैं ही नहीं। बट ये चीज आप 15 दिनों बाद सीखोगे। 455 कैसे आया, अरे बेटा इनकी गुणा करके आया यार, रूट के अंदर 13 गुणा 5 गुणा 7 नहीं दिख रहा तुमको, रूट के अंदर 13 गुणा 5 गुणा 7 रूट के अंदर नहीं दिख रहा, रूट 455 होता है वो। चलेगा, रिपीट करके देखेगा एक बार, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने 22 और 23। 22 और 23 दोनों बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, दोनों ही सवाल हर एग्जाम के आए हुए हैं। मैंने सीपीओ 2019 के पेपर का क्वेश्चन लिया है, डायरेक्ट सीपीओ की कल नोटिफिकेशन भी आई थी। आप पेपर क्लियर कर लोगे तो सीधा दिल्ली पुलिस में जाओगे, अगर सीपीओ का पेपर निकाल लेते हैं अच्छी पोस्ट रैंक के साथ, सीधा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर आप बनोगे जी। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दोनों बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, डाटा बदल बदल के, सेम लैंग्वेज के साथ डाटा बदल बदल के ये सवाल हर गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुका है। बोला है एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 मीटर, 112 मीटर, 164 मीटर है। 8.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को लेवलिंग करने का कॉस्ट कितना आएगा, पार्क को समतल करने की लागत क्या होगी। पहले सवाल का कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। आपके पास एक त्रिभुजाकार पार्क है, ऐसा समझो कि आपके पास एक पार्क है, खेत है आपका एक, जिसकी एक भुजा 60 मीटर है, दूसरी भुजा 112 मीटर है और तीसरी भुजा जो है वो 164 मीटर है, 164 मीटर है, ठीक है।
आपसे पूछा है कि इस खेत को हमको समतल करना है। भाई हम ट्रैक्टर से समतल करते हैं ना इसको, इसकी मिट्टी को बिल्कुल एकसार करना है, बिल्कुल एक लेवल में लाना है। अब समतल करने का जो कॉस्ट है वो 1 मीटर स्क्वायर का 8.5 रुपए है। या 8.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर का मतलब यह है कि अगर आप इस खेत के 1 मीटर स्क्वायर एरिया को, 1 मीटर स्क्वायर के अगर आप क्षेत्रफल को मशीन से एक लेवल में लाओगे, उबड़ खाबड़ नहीं रहने दोगे, तो खर्चा 8.5 रुपए का आएगा। तो पूछा इस पूरे पार्क को समतल करने का कॉस्ट कितना होगा, तो बताओ बच्चों कैसे करेंगे। भाई आप ठेकेदार के पास गए, ठेकेदार बोला भाई साहब 1 मीटर स्क्वायर का 8.5 रुपए लूंगा लेवल करने का, बिल्कुल आपको प्लेन चिकना करके दूंगा आपका खेत। तो भाई आपके खेत की भुजा ये है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो आपको करना क्या है कि पहले आपको इसका एरिया निकालना है कि भाई इसका एरिया कितना है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। भाई एरिया जो भी आएगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 8.5 रुपए है तो पूरे खेत का एरिया को 8.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका टोटल कॉस्ट आएगा पूरे खेत को लेवल करने का। यही होता है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर। अरे भाई साहब घर में भी जब काम करवाते हैं पुताई का, तो जो जो अनपढ़ पेंटर आते हैं ना, वो भी हिसाब जानते हैं तुमसे बढ़िया, वो भी ये कहते हैं भाई साहब ये आपकी दीवार है ना, इसका पेंट का खर्चा 30 रुपए पर स्क्वायर फीट आएगा। फिर वो पूरे घर का एरिया नाप लेते हैं, उसको किससे गुणा करते हैं, 30 से। ऐसी तो नापते हैं। अनपढ़ आदमी भी इन बातों को जानते हैं कि यार 1 मीटर स्क्वायर का जो है लेवल करने का खर्च 8.5 रुपए है, तो पूरे खेत का खर्च कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि 8.5 में छुपा होता है 17। भाई देखो आप किसी भी नंबर में 8.5 से गुणा करोगे, 8.5 में 17 छुपा होता है। 17 यानी कि आंसर 17 से कटने वाला होगा। हमेशा प्राइम नंबर पे ध्यान देते हैं। जो ये जो संख्या है ना 3, 11, 13, 17, 19, ये बहुत बुरी संख्याएं, ये किसी से कटती नहीं है ना, ये गायब होती है, हमेशा टांग लगाती हैं। अब किसी भी नंबर को जैसे 15 को ही ले लो, या जैसे 8 को ही ले लो, अब 11 से गुणा कर दोगे तो जो नंबर आएगा 11 से कटने वाला होगा। भाई अगर इस नंबर में 8.5 आ रहा है तो आंसर 8.5 में छुपा होता है 17 गुणा 0.5। 17 से कटने वाला भी होगा, 5 से कटने वाला, 17 से कटने वाला होगा। 17 से ये ऑप्शन कटता है। आप कहोगे सर आपने कैसे इतने जल्दी पता लगा लिया 17 से कटता है भाई देखो 17,085 है, इसका मतलब 17,000 प्लस 85, ये 17 से कट गया, ये 17 से कट गया। ऐसे ब्रेक करके, ऐसा नहीं कि मैं 17 से भाग करके देखता हूं। ये चीजें एक दिन में सीखने वाली नहीं है, इन चीजों को सीखने में 2-3 महीने का समय लगता है। क्या ये नंबर 17 से कटेगा, तो मैं ऐसे ब्रेक करके देख लेता हूं। 17,000 प्लस 136, ये 17 से कटता है। 17 8 136, ये 17 से कटता है। ये पूरा नंबर भी 17 से कटेगा, ये दोनों कटेंगे। क्या ये नंबर 17 से कटता है, ये वाला देखो 17,000 कट जाएगा, बचेगा मेरे दोस्तों 1,316। सब दिमाग में करना है, मैं इस पूरे नंबर को 17 से भाग करके नहीं देखूंगा। 17,000 तो कट ही जाएगा, 17 से बचेगा 1316। 1316 कटेगा क्या 17 से, है भाई 17 7 119, 13 बचेगा। हाँ जी ये भी 17 से कट रहा है, सारे ही ऑप्शन 17 से कट रहे हैं। कट रहा है क्या 1316, 17 7 119 के बाद यहां से 13 बचेगा, 119 के बाद नहीं, ये 17 से नहीं कट रहा, 12 बचेगा। ये नहीं कट रहा 17 से, ये कट रहा है क्या भाई 17,000 कटने के बाद भी 1164 बचेगा। 17 छिक्का 102, फिर भी मेरे दोस्त यहां पे 14 बचे 144, ये भी 17 से नहीं कट रहा। दो ऑप्शन में फंस गया, दो ऑप्शन तो हट गए लेकिन फिर भी दो ऑप्शन में फंस गया। ये गलत हुआ आपके साथ, लेकिन अच्छा एग्जामिनर होता है तो इतना दुख नहीं देता बच्चों को, वो एक ही ऑप्शन देगा 17 से कटने वाला। तो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलो ये ऑप्शन वाली बात तो आप धीरे धीरे सीख ही जाओगे। हमारा मकसद है कि आपको कंसेप्ट भी सिखाया जाए। तो हमें करना क्या है बच्चों, हमको इस सवाल में इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, और एरिया निकाल के 8.5 से गुणा कर देनी है, यही है ना। अब बताओ इस त्रिभुज का एरिया निकालें कैसे बच्चों। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं इस त्रिभुज का एरिया निकाले कैसे, ये बताओ आप एरिया कैसे निकालें, बता दो भाई। आप कहोगे सर तीनों भुजा दे रखे हैं, लगाओ हीरोन्स फॉर्मूला। मैं कहूंगा भाई मेरे हाथ जुड़वा ले। 8.5 का मतलब होता है 17 पंजे 85। 8.5 मत देखा करो, नंबर को टुकड़ों में देखा करो। 8.5 दशमलव को छोड़ो, 17 पंजे है, ऐसे ब्रेक करके देखा करो। 17 नहीं दिख रहा तुमको,
इतना बड़ा बड़ा डाटा है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो पागल हो जाओगे। मैंने कहा हीरोन्स फीरोन्स छोड़ो, इस सवाल के आंसर इंटीजर है, पूर्णांक में इस सवाल का आंसर कोई रूट वगैरह तो नहीं है, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया भी इंटीजर आएगा, इस ट्राइंगल का एरिया भी इंटीजर आएगा। तो क्या बच्चों, मैं ये हीरोनियन ट्राइंगल हुआ कि नहीं, ये हीरोनियन ट्राइंगल है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर ये तो हीरोनियन ट्राइंगल है, स्पेशल ट्राइंगल है सर, जुगाड़ से निकालो, जो हमने जुगाड़ आपने कल की क्लास में समझाया था। भाई मैं इतने बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा ही नहीं, मैं तो इसकी भुजा को देख के डर गया, कितनी बड़ी बड़ी भुजाएं, 60, 164, 112। कहां मैं 5 या 15 भी कोने में जाके गुणा करता हूं, इतने बड़े ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूंगा? तो आप कहोगे सर टेंशन मत लो सर, इस त्रिभुज इस ट्राइंगल के एरिया निकालने की आपको जरूरत नहीं है। इस त्रिभुज की भुजा को मेरे दोस्तों 4 से भाग कर दो, ये सारी भुजाएं 4 से कट रही हैं। ये 4 से 60 कट रहा है 15 बार, ये 4 से कट रहा है 41 बार, ये 4 से कट रहा है मेरे दोस्तों 28 बार। यानी कि आप इस त्रिभुज का एरिया निकालो जिसकी भुजा 15, 28 और 41 है, 15, 28 और 41 है, उस त्रिभुज का एरिया निकालो। इसका एरिया निकालना आसान है, इसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल है। मैंने भाई इस त्रिभुज की हमें एरिया निकालना है उस त्रिभुज का जिसकी भुजाएं ये हों, लेकिन ये तीनों ही भुजाएं 4 से कट रही हैं, तो मैंने 4 से काट लिया। इसका एरिया निकाल लो, इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर भाई 4 से काट ली मैंने, रेशियो ले लिया, मैं इसका एरिया निकालूंगा। अब इसका एरिया भी निकालूंगा जुगाड़ से बेटा, जुगाड़ से, मेरे पास जुगाड़ बहुत है बेटा। आपको समझाने में चाहे 10 मिनट लगे, लेकिन अगर जब एक बार मेरा तरीका सीख गए तो पेपर में सवाल मात्र 30 सेकंड में करके आओगे। जहां दूसरे बच्चे 30 सेकंड में केवल फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे ना, तब तक तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन मेरे को समझाने में 10 मिनट लगेंगे, 30 सेकंड का सॉल्यूशन करने के लायक आप बन पाओ, इस बात को समझाने में मुझे 10 मिनट लगेंगे, तुम्हें कम से भी कम। इतना करना नहीं है पेपर में, इसका एरिया निकालना है। ऐसी दो भुजा ढूंढो जो ट्रिपलेट बनती हो, जो 90 डिग्री के सामने आती हो। ऐसी कौन सी दो भुजाएं? 28 का तो मैंने ट्रिपलेट पढ़ा नहीं, हाँ मैंने 15 का जरूर पढ़ा है, मैंने 41 का जरूर पढ़ा है। 15 का मतलब होता है 9, 12, 15 ट्रिपलेट है, 9, 12, 15। सर 40, 41 का हमने पढ़ा है 9, 40, 41। आप बोलोगे हाँ जी सर 9, 40, 41। ऐसा देखते ही मेरे दिल की धड़कनें खुश हो गई, भाई दोनों में ही ये 9 कॉमन है। आप बोलोगे सर गोरा गोरा दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन है। और 12, 40 का डिफरेंस 28 है, 12, 40 का डिफरेंस है 28, यानी कि 28 बेस पर हाइट 9 है। 28 बेस पर 28 बेस पर हाइट 9 है, 9, 28 बेस पर हाइट 9 है। ये इस त्रिभुज का एरिया आ गया, और मात्र आप इस बात को 5-6 सेकंड में कर सकते थे गैस करके। समझ में आया कि नहीं? भाई ये त्रिभुज ऐसा है, ये एक अधिकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज जिसमें 41 है, ये 28 है, 15। ये सारा बेसिक मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूं, जिसने मिस कर दी उसको नहीं समझ में आएगा। है भाई ये 9 है भैया कॉमन हाइट दोनों की, ये 12 है और ये पूरा 40 है। 40 माइनस 12 28 है। अगर डिफरेंस है तो ऑब्टूस बनेगा, सम है तो एक्यूट ट्राइंगल बनेगा। समझ में आया? यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया आया है जिसकी भुजा 15, 28 और 41 है, उस ट्राइंगल का एरिया होगा 28 बेस पर हाइट 9 होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो भाई साहब ध्यान सुनो, मैंने इस त्रिभुज का एरिया निकाल लिया, इस त्रिभुज का एरिया ये आ गया। मैंने क्या किया था, सारी भुजाओं को 4 से भाग किया था। क्या आपको इस त्रिभुज का एरिया निकालना है? नहीं, आपको तो इस त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसकी भुजाएं 60, 112 और 164, यानी कि 4 गुना। मुझे साइड को 4 गुना करना है बेटा। भाई मैंने तो इस त्रिभुज का एरिया निकाला है, इस त्रिभुज का एरिया आया ये, मुझे इसकी हर भुजा को 4 गुना करना है, हर भुजा को 4 गुना करना है। 15 चौका 60, 28 चौका 112, 41 चौका 164। अगर मैं हर भुजा को 4 गुना करूंगा, आप जानते मैंने आपको समझाया, हर भुजा को के गुना करोगे, पेरीमीटर लंबाई को के गुना करोगे तो एरिया के स्क्वायर गुना होगा। हर भुजा को 4 गुना करना है तो एरिया 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा, एरिया 16 गुना हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझे। 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, 16 से। अगर मैं इस त्रिभुज की हर भुजा को 4 गुना कर दूंगा तो एरिया 16 गुना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा।
9 12 15 बेटा पाइथागोरन ट्रिपलेट है सचिन। नहीं विनय, एक बार देखो आप तुरंत करोगे। तो ये आ गया इस त्रिभुज का एरिया, मात्र 5-10 सेकंड लगा, 5-10 सेकंड लगे इस बात को सोचने में। अब ये एरिया है, एरिया नहीं पूछा, पूछा इस त्रिभुज को समतल करने का कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 8.5 रुपए है। तो इतने स्क्वायर का कॉस्ट, इतने एरिया का कॉस्ट कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई 8.5 रुपए। ये सवाल का आंसर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब 2 से 16 बच्चों 8 बार चला जाएगा। अब 8.5 की जब 8 में गुणा करेंगे तो 64 आएगा, सॉरी 68। 8.5 की जब 8 में गुणा करेंगे तो 68। भाई हमें ये कैलकुलेशन करनी है। अब मैं कैलकुलेशन भी पूरी नहीं करूंगा, केवल इकाई अंक की कैलकुलेशन करूंगा। भाई गुणा चाहे कुछ भी करो, एंड में 8 नाम 72, केवल पूरी कैलकुलेशन मत किया करो, इकाई अंक की कैलकुलेशन किया करो। 8 नाम 72, 2 8 16 यानी कि 6 आना चाहिए मेरे दोस्तों एंड में। ये आंसर नहीं है, आंसर 17 से कटने वाला होगा। अब 9 भी आ गया, 9 से कटने वाला भी होगा। ये ऑप्शन तो 9 से कटता ही नहीं है, ना 17 से कटता, ये भी नहीं है। आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन हो। खत्म। एक त्रिभुज की भुजाओं, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 12 17 25 है। इसका परिमाप 1080 मीटर है। ओके, पार्क का एरिया हेक्टेयर में, बच्चों ध्यान सुनिएगा। 1 हेक्टेयर में मैंने आपको बता रखा है कि 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि पहले आप इसका एरिया मीटर स्क्वायर में निकालो, फिर हेक्टेयर में बदल देंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो आपको इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे इस सवाल में, भाई त्रिभुज की तीनों भुजाओं की वैल्यू नहीं दी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है, त्रिभुज का परिमाप दिया है। तो बच्चे यहां से क्या करने लगते हैं कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजा निकालेंगे, परिमाप दिया है ना, परिमाप को बराबर करके त्रिभुज की तीनों भुजा निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन्स का। पहले वो त्रिभुज की तीनों भुजा निकालेंगे, फिर बड़ी बड़ी भुजा आएंगी, फिर वो हीरोन्स का लगाएंगे बड़ा बड़ा फॉर्मूला, तब एरिया निकालेंगे। मैं कह रहा हूं भाई करना ही नहीं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो दिया है तो आप एरिया भी निकाल लो ना, रेशियो में ही निकाल लो एरिया। कि हम जानते हैं कि पेरीमीटर अगर किसी त्रिभुज का परिमाप आपने के गुना कर दिया, परिमाप नाते सेंटीमीटर में, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते वो के स्क्वायर गुना हो जाएगा। इसी त्रिभुज का एरिया निकाल लो आप, 12 17 और 25 का। बताओ क्या आएगा जी एरिया। अब ऐसी, इस सवाल के आंसर इंटीजर में है, रूट में तो नहीं है। अरे दशमलव तो भाग करने की वजह से, रूट में तो नहीं, यानी कि सवाल में एरिया जो है वो परफेक्ट निकल के आएगा। तो या तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला से निकालूं इस त्रिभुज का एरिया, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, या फिर ऐसी दो भुजा ढूंढो जो 90 डिग्री के सामने टिकती हो। 12 तो टिकता नहीं, 17 दिखता है। 17 होता है 8 15 17, और 25 होता है जी 15 20 25, 3 4 5 का 5 गुना, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 बच्चे 25। ये दोनों ही पाइथागोरन ट्रिपलेट है। मेरा मन खुश हो गया क्योंकि मैंने देखा कि 15 दोनों में कॉमन है, कॉमन, और 8 और 20 का डिफरेंस ही 12 है, 8 और 20 का डिफरेंस 12 है। इसका मतलब मैंने 1 सेकंड में पता लगा लिया हीरोन्स फॉर्मूला बिना लगाए कि इस त्रिभुज का एरिया होगा 12 बेस पर, 12 तो आपका आधार बनेगा, और उसके ऊपर ये 15 कॉमन आ रहा है ना, 15 आपकी हाइट बनेगी। ये त्रिभुज का एरिया आ गया, एरिया, एरिया। आप बोलोगे हाँ सर ये एरिया आ गया, और आपने 2 सेकंड में निकाल लिया। हीरोन्स फॉर्मूला से भी मुश्किल नहीं है, हीरोन्स फॉर्मूला से भी करोगे तो मुश्किल नहीं है, एरिया आ गया। लेकिन ये इस ट्राइंगल का एरिया आया है, ठीक है ना। अभी गड़बड़ क्या है, गड़बड़ क्या है कि भाई इसका पेरीमीटर जो है वो 1080 मीटर होना चाहिए। अभी पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है तीनों भुजाओं का योग जोड़ेंगे 12 और 17 29, 29 और 25 54, तीनों भुजाओं का योग है 54 यूनिट। यही है ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। 54 यूनिट पेरीमीटर की वैल्यू सवाल में 1080 मीटर दी है, ये तो दिया है। भाई तीनों भुजाओं का योग परिमाप कितना है, 12 17 29, 29 में 25 जोड़ेंगे 54, पेरीमीटर 54 है इसका। जबकि सवाल में 1080 मीटर दिया, कितने गुना, 20 गुना, 54 दूनी 108, 20 गुना। अगर बच्चों पेरीमीटर 20 गुना है, पेरीमीटर 20 गुना है, तो एरिया 20 स्क्वायर गुना होगा, एरिया 20 स्क्वायर गुना।
अगर पेरीमीटर 20 गुना हो रहा है तो एरिया 20 का स्क्वायर 400 गुना होगा, 400 गुना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। समझ में आया? भाई जिस बच्चे ने ट्रिपलेट याद नहीं करे वो पहले ट्रिपलेट याद करो प्लीज। बार बार ऐसे फर्जी चीजें ना पूछा करो, ये क्या ये क्या, घर से पढ़ के आया करो, घर से पढ़ के आया करो। ये आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समाप्त। तो ये एरिया जो आया ये मीटर स्क्वायर में आया, मीटर स्क्वायर में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अभी 2 छिक्का 12 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 15 छिक्का 90, 90 गुणा 400, 36,000। 36,000 मीटर स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया आ गया। अरे 20 का स्क्वायर 400, 400 गुणा 15 6000, 6000 गुणा 6 36,000, 36,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन मीटर स्क्वायर में आया है आपसे, तो आंसर यहां पे हेक्टेयर में पूछा तो हेक्टेयर में आएगा 3.6। खत्म। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:, ये भी ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, बताओ। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तीनों भुजाओं में से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर 3.6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब देखो बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का रेशियो 3:4:5 है। पिंटवा कुछ बोल नहीं रहा, पिंटवा चलो। त्रिभुज की 3 भुजाएं, देखिए भुजाएं होती है लंबाई, लंबाई नापी जाती है सेंटीमीटर में, ठीक है भाई। अब तीनों भुजाओं में से त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर 3.6 है एरिया। भाई साहब अगर किसी त्रिभुज की भुजा 3 4 5 है, ये रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो त्रिभुज का एरिया क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें तो काम आसान हो गया, समकोण त्रिभुज है। अरे 3 4 5 ट्रिपलेट लिखवाया कि नहीं? 3 4 5 ट्रिपलेट पाइथागोरन याद करके आओ, नहीं याद करके आए तो मत आओ, ठीक है। 3 4 5 जिसमें 5 कर्ण है, तो एरिया क्या होगा? ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, एरिया होगा समकोण त्रिभुज का, मैं पढ़ा चुका हूं 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली भुजा का प्रोडक्ट। लेकिन बच्चों ये इस त्रिभुज का एरिया है जिसकी भुजा 3 4 5 हो। बोला है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर 3.6 है। भैया सबसे बड़ी भुजा तो ये है, सबसे छोटी भुजा ये है, अब इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 2, 5 और 3 का अंतर 2 है। सवाल में 2 की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब लंबाई, कितने गुना? 1.8 गुना। भाई 2 से 36 3.6 कितने गुना होता है? 2 में 1.8 से गुणा करेंगे जब तो 3.6 आएगा। लेंथ मल्टीपल 1.8 है। अगर लेंथ मल्टीपल 1.8 है, भाई अगर 2 की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर आई है 1.8 गुना, तो त्रिभुज की हर लंबाई को भी 1.8 गुना करना पड़ेगा। मुझे लंबाई निकालने की जरूरत नहीं, अगर हर लंबाई 1.8 गुना हो गई है तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 1.8 का स्क्वायर गुना। मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहली ही क्लास में समझाया था कि अगर लंबाई का मल्टीपल जो भी होगा, लंबाई को जितने गुना करोगे एरिया में उसके स्क्वायर गुना हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, इजी है। 3 चौक 12, 12 को 2 से भाग देंगे 6, और 1.8, 1.8 का स्क्वायर 3.24। तो ये तो आने नहीं वाला। दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 ही डिजिट आएंगे। अब 6 की 24 में गुणा करेंगे तो एंड में 4 आएगा, दोनों में 4 है। अब देखो 6 की अगर 3 में भी गुणा करी जाए, 6 की अगर 3 में भी गुणा करी जाए तो 18 होता है। ये तो 18 से बड़ा उत्तर आएगा, तो ये नहीं है, ये आंसर है 18 से बड़ा आएगा। खत्म।